हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी आपकी छत पर मीठी खीर रखे, उस खीर में अमृत बरसा देना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा है 6 अक्टूबर को, और नारद पूर्णिमा के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है। जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना। इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयंवर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते हुए दिखाई देते हैं उनके घर में धन दौलत जितनी भी आशीष है सब चीज़ दे जाती है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान में से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे खीर रख करके खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देती है माँ लक्ष्मी। कलयुग में सबसे ज़्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन की खीर खाने के कई बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से मुक्ति पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, तो फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला देते हैं, जो जल्दी ही अपने स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के संबंधित ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहती हूँ, इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए ध्यान से ज़रूर देखना। अगर आप जो वीडियो को मिस कर देंगे, तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फ़ायदे के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, अनजान ही रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला की परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करने पर वह जल्दी फलदायक होती है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको बैठना है, और माँ लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी जैसे कि ओम श्री श्रेयाय नमः। अगर इस बीज मंत्र का आप जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कि कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधन जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं, तो माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिनको दूर की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं जो ना बोलते हैं और ना गुरुजी की आंखें बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, यह उपाय करने से आपको 16 कला की परिपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा तो बिल्कुल ही आपको रोशनी की बढ़ती हुई शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, अगर आपको कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है, तो उसके घर में दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप लोगों ने माँ लक्ष्मी को जैसे पूजा करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा।
तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको माँ लक्ष्मी को जैसे पूजा करेंगे वैसे खींचे वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टी की माला, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिससे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली तांत्रिक वस्तु कही गई है। यह तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं या जागृत हो जाती है, यह माँ लक्ष्मी की प्रभाव देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। इस दिन शरद पूर्णिमा के रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी को आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात लीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रि कालीन भर आपको जलाना जरूर चाहिए। जो शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति आपको जरूर होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में सुख समृद्धि स्वयं ही धन की वर्षा माँ लक्ष्मी स्वयं ही कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप लोग जो इस्तेमाल में करते हैं, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर शरद पूर्णिमा के दिन घर की झाड़ू को गंदगी में रखते हैं या आपको पैर लगाते हैं या फिर आपका उसका झाड़ू का अपमान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता ज़रूर आती है। आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि झाड़ू लगा करके और कहीं भी फेंक देते हैं, उसको लात से इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस दिन झाड़ू को माता लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके अपनी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर में सभी प्रकार की जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं उस दूर कर देती है। वो सब दूर करके आपके घर में जो कुलक्ष्मी है वो भी आप दूर करती है वो झाड़ू, और घर में सुख समृद्धि बना करके रखती है। तो ये उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन आपको झाड़ू खरीद करके और उसको माता लक्ष्मी की तरह आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप झाड़ू नहीं खरीदना चाहते हैं तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जलते छोड़ देना चाहिए। घर का जो दरवाज़ा है वह खोल करके आपको रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। यह एक और उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा पे मात्र 1 रुपया का सिक्का आपका काया पलट कर देगा, करोड़ों को आपका मुनाफा होगा। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप 1 रुपये के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में ही होता है। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, आपको 1 रुपये के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी आय नमः। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी आय नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों के एक सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देनी है और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा। ग्रह शुक्र ग्रह जो भी नवग्रह है आपका साथ देना शुरू कर देगा। यह उपाय भाग्य का साथ पाने का महा उपाय है। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति
कि जीवन में भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होता है वह शुभ ग्रह का प्रतीक होता है। हल्दी का उपाय बहुत ही विष्णु भगवान का अति प्रिय होता है। जो हल्दी का डिब्बा ले लिए हैं आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और आपके घर में पूरा घर पर आपको यहाँ लाना है जहाँ विष्णु भगवान की कला की चित्र रखी हो। अगर आपको पूजा घर में एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे में और 1 रुपये के सिक्के को आपने हाथ में रखना है, हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। विष्णु भगवान के बीज मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं फिर से दोस्तों एक बार रिपीट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये उपाय आपको ज़रूर करना है, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर देना है।